आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टेलर सूट की कटिंग कैसे करते हैं। जैसे दोस्तों हम सूट टेलर के पास बनवाते हैं लेकिन उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब हमारा सिला हुआ पुराना सूट होता है उसके हिसाब से हम सूट की कटिंग करते हैं तो हमारी फिटिंग बिगड़ जाती है। तो क्या तरीका होता है टेलर जैसे कटिंग करते हैं पुराने सूट से, वही तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। अगर आपने हमारी वीडियो पूरी अच्छे से देख ली तो आपको सूट की कटिंग करना बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। जैसे ये दोस्तों हमने सूट का कपड़ा बिछा रखा है, यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों पल्ले आपस में बिछा रखे हैं। ऊपर का पल्ला दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट है, नीचे का हमारा बैक पार्ट है। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, जो बन साइड है ना मेरी, आपकी तरफ ये ओपन साइड है, ओपन साइड दोस्तों मैंने आपकी तरफ कर रखी है और बन साइड मैंने अपनी तरफ। बन साइड दोनों पल्ले आपस में इस तरीके से अच्छे से मिला के रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो हमारा गला बना हुआ है ना, ये कढ़ाई से ही करा हुआ है गला, तो यहाँ से हमें गले की लंबाई नापनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गले की लंबाई इस तरीके से आपको नापना है। यहाँ पर हमारा गला है 7.5 इंच, आधा इंच ऐड करेंगे 8.5 इंच, इस तरीके से हम नापेंगे। अब इस निशान को करेंगे हम सीधा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमें इस तरीके से इस निशान को सीधा करना है। ये हमारा निशान सीधा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी आर्म होल की कटिंग कैसे करें, शोल्डर की कटिंग कैसे करें, वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा सिला हुआ सूट है। जैसे ही हमारे पास सिला हुआ सूट है ना, तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना, नॉर्मल इसका शोल्डर नापना है, ठीक है। बैक साइड से दोस्तों हम इस तरीके से इसका शोल्डर नापेंगे। यहाँ से दोस्तों जो हमारा शोल्डर है, जैसे यहाँ से बाजू अटैच है, इधर से भी दोस्तों बाजू अटैच है, तो इसके बराबर से इंच टेप इस तरीके से आपको रखना है और यहाँ से हमें शोल्डर नापना है। टोटल जो हमारा शोल्डर आ रहा है वो आ रहा है 14.5 इंच, लेकिन इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे, टोटल हम 15 इंच कर लेंगे इसका शोल्डर, ठीक है। 15 इंच हमने टोटल शोल्डर कर लिया इसका। अब हमें क्या करना है, इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है और आर्म होल की कटिंग करनी है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा टोटल था 15 इंच शोल्डर, 15 इंच को इस तरीके से हाफ करेंगे, कितना होगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 7.5 इंच। तो हम इस तरीके से आर्म लेंथ का जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 7.5 इंच पर, ठीक है। इस तरीके से आर्म लेंथ का 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इस निशान को करेंगे ऐसे सीधा, सीधा कर दिया। अब यहाँ पर जो हमने 7.5 इंच पर, इस तरीके से 7.5 इंच पर हमने आर्म लेंथ का निशान लगाया है ना, वही दोस्तों हमें 7.5 इंच शोल्डर का निशान लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, हल्का सा 3 सूत हमें एक्स्ट्रा मार्जिन करना है, ठीक है। 3 सूत यहाँ पर हम बाजू अटैच के लिए मार्जिन छोड़ देंगे, ठीक है। बढ़ाएंगे निशान, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमारा 14.5 इंच हमारा शोल्डर था ना, तो 7.25 इंच आएगा। इस तरीके से शोल्डर तैयार, और यहाँ पर हमारा आधा इंच बाजू अटैच के लिए मार्जिन ऐड हो गया, ठीक है। यही तरीका रहेगा सेम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से गले ब्रोड का निशान लगाना है 3 इंच पर। यह हमारा कॉलर वाला सूट बन रहा है ना, तो इसलिए 3 इंच पर हम गले ब्रोड का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना, 1.25 इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कंधी डाउन करने के बाद यहाँ से दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा करना है। ये हमारा निशान सीधा हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा निशान सीधा हो जाएगा। यहाँ से हमारा निशान सीधा होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने पीछे शोल्डर नापा था वो नापा था 14.5 इंच, 14.5 इंच हमने नापा था, तो इस तरीके से 14.5 इंच हम नापेंगे। यहाँ से 14.5 इंच का हाफ करेंगे, 7.25 इंच हो जाएगा। 7.25 इंच दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे 7.25 इंच पर। एक निशान लग गया, और पीछे हटाकर दोस्तों हमें एक निशान लगाना है, 1.25 इंच पीछे हटाकर निशान लगाएंगे। ये हमारे बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस के निशान लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों जो हमने ऐड कराना मार्जिन, इस जगह से इस तरीके से सीधा निशान करना है, और उसके बाद दोस्तों जो हमारा निशान लगा फ्रंट क्रॉस का, यहाँ से पॉइंट बना, इसको ऐसे सीधा कर देंगे। यहाँ से सीधा हो गया। अब यहाँ तक हमारे निशान लग गए। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की शेप देनी है। किस तरीके से देंगे, एक निशान फ्रंट क्रॉस से लगाएंगे और एक निशान बैक क्रॉस से लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से निशान लगेंगे। यहाँ से दोस्तों हमारे निशान लग गए। अब क्या करना है, नॉर्मल हमें इस तरीके से आर्म होल की शेप देनी है। यहाँ से हमारी आर्म होल की शेप होगी। अब उसके बाद दोस्तों बैक पल्ले का आर्म होल पे शेप हो जाएगी। ये हमारी आर्म होल की शेप हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान कैसे लगेगा, जैसे ही हमारा सिला हुआ सूट है ना, सिले हुए सूट से दोस्तों हमें तैयार नापना है, इसकी चेस्ट फिटिंग नापनी है। ये जो हमारी तैयार है फिटिंग एकदम अच्छे से नापनी है। यहाँ से हमारा सिला हुआ है, इसके बराबर से रखेंगे और यहाँ से हम रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारी आ रही है 20 इंच चेस्ट, ठीक है। 20 इंच चेस्ट हो गई, तो इस तरीके से चेस्ट का 20 का हाफ करेंगे 10 इंच, और 10 इंच पर दोस्तों इस तरीके से निशान लगा देना है। यहाँ तक ही हमारा तैयार हो जाएगी कटिंग। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कमर की लंबाई का निशान लगाना है। कमर की लंबाई इस तरीके से हम नापेंगे, ठीक है। 14.5 इंच रखेंगे, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 14 इंच है, लेकिन हम 14.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे। इस जगह से इस तरीके से 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों आधा इंच ऊपर कंधे दबाव जाएगा, 14 इंच पे हमारी कमर तैयार हो जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से हमारा निशान लग गया। यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको समझाया है किस तरीके से आर्म होल की, शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब यहाँ से नीचे की कटिंग कैसे होगी वो चीज़ मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है, ठीक है। कमर का निशान इस तरीके से फिटिंग, यहाँ से हमारी गुलाई है ना हल्की सी, तो यहाँ से आपको नापना है। कमर इस तरीके से फिटिंग में नापनी है। कमर यहाँ पर जो है हमारी बस यहाँ पर कमर आएगी हमारी 19.25 इंच, यानी कि 19 इंच है, हल्का सा लूज बनाएंगे। 19 इंच का हाफ करेंगे ना 9.5 इंच हो जाएगा। इस तरीके से 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे, ठीक है। 9.5 इंच पर निशान लग गया हमारा कमर का। अब यहाँ से हमें नापना है चाक ओपन के, इसका इस तरीके से चाक ओपन नापने हैं हमें। यहाँ से इंची टेप कंधी के बराबर से रखेंगे और यहाँ पर हमें देखना चाक ओपन हमारे यहाँ से हैं तो 20.5 इंच पे हैं, तो हम आधा इंच ऐड करेंगे। इस तरीके से इंची टेप बराबर से रखेंगे, आधा इंच ऐड करेंगे, 21 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा निशान लगेगा। इस तरीके से निशान लगने के बाद नॉर्मल इस तरीके से हमें अच्छे से निशान लगाना है, ठीक है। इस तरीके से निशान लग गया। अब यहाँ से हमें हिप का नाप लेना है। इस तरीके से जहाँ से हमारे चाक ओपन है ना उस जगह से हिप का नाप लेंगे। यहाँ से हमारा हिप का जो नाप है इस तरीके से 21 इंच आया है। 21 इंच का हाफ करेंगे दोस्तों, 10.5 इंच होगा। 10.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करनी है, ये सेफ अंटी है, सेफ अंटी की मदद से इस जगह से इस तरीके से ये निशान सीधा करना है। यहाँ से दोस्तों हिप और कमर का निशान सीधा करना है और इस जगह से दोस्तों हमें 1.5 से 2 इंच तक का टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से हमारे मार्जिन छूट जाएंगे। यहाँ से दोस्तों हमारा निशान लग गया। यहाँ पर हिप साइज थी हमारी 21 इंच, कमर दोस्तों यहाँ पर हमारी 19 इंच और चेस्ट दोस्तों यहाँ पर हमारी 20 इंच। ये हम सिले हुए सूट के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं ना, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर हमारे हाफ नाप आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लंबाई नापेंगे। लंबाई का निशान कैसे लगाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल नीचे टेप बराबर से रखेंगे नीचे की तरफ से ऐसे, और यहाँ से दोस्तों हमारी लंबाई है 41 इंच, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल इसकी लंबाई का निशान लगाना है। नीचे टेप इस तरीके से बराबर से रखेंगे और यहाँ से हमें लंबाई का जो निशान लगाना है वो दोस्तों यहाँ से हम लगाएंगे 41 इंच है ना हमारी, तो 41 इंच का था, आधा इंच ऐड करेंगे, 41.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को करेंगे हम इस तरीके से सीधा, ठीक है। यहाँ से हम इस निशान को सीधा करेंगे और इस जगह से हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। कपड़ा हमारा ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें नीचे का दामन नापना है। जो हमारा दामन है ना नीचे का, इसको इस तरीके से अच्छे से नापेंगे। यहाँ पर दामन हमारा 22 इंच आ रहा है तो 22 इंच का हाफ करेंगे, 11 इंच हो जाएगा। इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा निशान लग गया। अभी टोटल हमारे निशान लग गए हैं। मैंने दोस्तों आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर सिखाया है, अगर आपका बना हुआ सूट है ना तो किस तरीके से टेलर कटिंग करते हैं। सेम वही फॉर्मूला मैंने आपको समझाया जो टेलर अप्लाई करते हैं बने हुए सूट से सूट कटिंग करने के लिए, ठीक है। अब नॉर्मल हम इसे साइड में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका हमारा काम खत्म हो गया है नाप का। अब इस तरीके से स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद दोस्तों यहाँ से ये हमें निशान सीधा करना है। निशान सीधा करने में जितना हमारा स्केल है वो तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से हमारे निशान लग जाएंगे। ये हमारे निशान लग गए और नॉर्मल इस सूट की कटिंग होगी, ठीक है। जो हमने निशान लगाए ना उसी निशान पे आपको कटिंग करनी है। यहाँ से सीधा कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें बैक पल्ले का आर्मोल पे कटिंग करना है, क्योंकि अभी हमारा साथ में बैक पल्ला कटिंग हो रहा है। तो नॉर्मल जो हमारे निशान है उसी पे हमें कटिंग कर देना है। इस तरीके से दोस्तों हमारी कटिंग हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक कुट का गले ब्रोड के निशान पे लगाना है, एक कुट का चेस्ट के निशान पे लगाना है, एक कुट का हिप के निशान पे लगाना है, एक कुट का कमर के निशान पे लगाना है, एक कुट का दोस्तों यहाँ पर लंबाई के निशान पे लगाएंगे और एक कुट का दोस्तों हम लगाएंगे चाक फोल्ड के निशान पे, ठीक है। इस तरीके से हमारे कुट के लग गए। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ये बैक पार्ट को हम छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ने के बाद दोस्तों इस तरीके से हटा दिया। अब यहाँ से बैक पल्ले का आर्मोल में जो हमने कटिंग करी ना उसे दोस्तों हमें कटिंग करना है। जो हमने निशान लगाया ना सेम उसी पे ही कटिंग कर देना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे बैक पल्ले फ्रंट पल्ले दोनों कटिंग हो जाएंगे। ये हमारा कटिंग हो गया और यहाँ से दोस्तों ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया। ये दोनों हमारे दोस्तों कटिंग हो गए। अब मैं आपको नाप के दिखाता हूँ यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना तैयार आएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हमारा आधा इंच का बाजू अटैच के लिए जाएगा, ठीक है। यहाँ से आधा इंच बाजू अटैच के लिए गया
टोटल हमारा यहाँ पर शोल्डर बन के आया 7.25 इंच। 7.25 इंच का जब फुल करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 14.5 इंच। ठीक है, 14.5 इंच आएगा हमारा यहाँ पर शोल्डर। तो इतना हमने नाप के दिखाया था आपको 14.5 इंच, वो हमारा तैयार यहाँ पर आ गया। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूजन लगती है कटिंग में, सूट में, तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछें, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। यहाँ से हमारा ये कपड़ा बचा है ना, ये हमारे गले वगैरह बनाने में काम आएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैंने बाजू पहले ही कटिंग कर रखी है, यानी कि इसकी हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है यहाँ पर बाजू कटिंग करने की। यहाँ पर दोस्तों ये जोड़ आएगा, लेकिन आप बिना जोड़ के बाजू कैसे कटिंग कर सकते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख लें। ठीक है, बिल्कुल यही सेम नाप से ही मैंने बाजू कटिंग करना आपको सिखाया है। अगर आपको सीखना है बाजू कटिंग कैसे करते हैं तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको सूट की कटिंग में कुछ भी कन्फ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।